निसा सा सा निसा सा सा रे ग रे ग निसा सा सा निसा सा सा रे ग रे ग प द द द प द द नि सा नि सा नि ध नि ध प। मैंने जब देखा था तुझको रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया। दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पल तेरा हो गया। आसमानों में जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में। आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। बहुत सारे स्टूडेंट लखनऊ में भी हैं, आपको मुंबई में हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडियो के सिंगर हैं जो कि गा भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। बिहार में अलग अलग जगह से हैं, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा। ऑनलाइन क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट हैं और पटना में भी मेरा माही रिकॉर्ड्स में क्लास स्टार्ट हुआ है। देखिए, जब हम दिल्ली घराना ज्वाइन किए थे, हमारे उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब जो हमारे गुरुजी हैं, मतलब थे, उनका इंतकाल हो गया और अभी हमारे गुरुजी विवेक कुमार प्रजापति हैं। उनसे अभी भी सीख ही रहे हैं। क्लास तो नहीं जा पाते हैं दिल्ली, लेकिन फिर भी जब भी ऑनलाइन के माध्यम से वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। मनीष कश्यप जी गमछा रखते हैं, या फिर बहुत सारे, मतलब गमछा हमारा पहचान है बिहारी का, तो इसका मतलब ही थोड़ी कि पूरा बिहारी गवारे है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना गमछा के भी हैं। क्या बात लेकिन गमछा हमारी पहचान है, लेकिन गमछा डालने का मतलब ये नहीं कि हम अनपढ़ गवार हैं जी। और मेरा तो जहाँ तक है तो हम सिर्फ भोजपुरी सिंगर ही नहीं है, हम हिंदी भी गाते हैं, बंगाली भी गाते हैं, तो नेपाली भी गाते हैं। और मेरा प्रयास रहता है कि हर भाषा को हम कोशिश करें गाने का। तो शुरू से मतलब मेरा इस पे रहा है, क्योंकि हम मॉडलिंग भी किए हुए हैं। मॉडलिंग का कोर्स मैंने किया, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। दुनिया में आई हूँ, कुछ ऐसा कर जाऊंगी, मम्मी पापा का नाम अपने जग में अमर कर जाऊंगी। दपन ओढ़नी भुइया बिछा दी, दपन ओढ़नी भुइया बिछा दी, बैठा लब के पाठ पढ़ा दी। दपन ओढ़नी भुइया बिछा दी, बैठा लब के पाठ पढ़ा दी। लोग तो कहते हैं कि प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती है, और ऐसे ही आज प्रतिभाशाली व्यक्ति हमारे साथ खड़े हैं जिनका नाम है विवेक जी उर्फ भिखारी सिंगर। अब आप सोचते हैं कि भिखारी सिंगर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नाम जो इनको फैन द्वारा मिला है, दर्शक द्वारा मिला है, पब्लिक द्वारा मिला है, और इनके लिए काफी ज्यादा लकी रहा है। वायरल भिखारी सिंगर आज किसी परिचय के मोहताज नहीं इनका, और इनका कई सारा गाना है और कई सारा स्टेज प्रोग्राम इनका जो है काफी ज्यादा हिट रहा है। सबसे पहले स्वागत सर हमारे चैनल में आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी सिंगर न्यूज़ को देख रहे हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। आज शूटिंग सेट पे आप है, और शूटिंग सेट पे देख रहे हैं कि काफी ज्यादा तैयारियां चल रही हैं। कितने गाने की शूट चलने वाला है? अभी तो फिलहाल 2 गाना है, उसका शूटिंग है और बहुत जल्दी ये वेब म्यूजिक पे आने वाला है। वेब म्यूजिक के जरिए देखने के लिए मिलेगा। एक सोलो है, एक डुएट है, जिसमें पारुल माही जी डुएट है हमारे साथ। अच्छा। गाना का नाम नहीं बताएंगे तो चोरी हो जाएगा। लेकिन किस टाइप का गाना है, और जैसे कि अभी फ्लेवर कैसा है? लगन का सीजन चल रहा है, लगन है या क्या है, इसके बारे में कुछ बताने ये डांस नंबर है, मतलब इस पे लोग डांस करेंगे अच्छे से, और स्टेज शो के लिए, मतलब ये स्टेज के लिए बहुत बेहतरीन गाना है। अच्छा। और लोग झूमेंगे, खास कर ये मतलब शादी विवाह के लिए ही है जी। भले ही शादी विवाह का गाना नहीं है, लेकिन शादी विवाह के लिए ही है, जिसमें लोग बाराती में डांस करते हैं या फिर स्टेज पे जाते हैं तो फिर डांस करते हैं। मतलब पार्टी फंक्शन के पार्टी, लिए मतलब है। पार्टी सॉन्ग बोल लीजिए बॉलीवुड में, और अपने भोजपुरी में आइटम सॉन्ग बोल लीजिए। अच्छा अच्छा, मतलब लैंग्वेज कौन सा, भोजपुरी है या फिर हिंदी? नहीं, भोजपुरी है। भोजपुरी? हाँ, भोजपुरी लैंग्वेज। अच्छा अच्छा। हाँ, देख रहे हैं कि इससे पहले आपका कुछ गाना सब आया था। हम चाहेंगे कोई गाना अपना थोड़ा सा 2 लाइन गुनगुना दे, क्योंकि ये गाना तुम आपको नहीं कहें गाने के लिए। वैसे सिंगर भी आजकल लड़े रहते हैं और लोग भी एक टक लगा के बैठे हैं कि शायद कहीं से वायरल कुछ मिल जाए, उसको उठा लें। हाँ, इससे पहले गाना आया था लब के पाठ पढ़ा दी, जो कि गुड़िया हलचल फिल्म्स पे है, आप वहाँ भी जाके सुन सकते हो। उसी का 2 लाइन सुनाएंगे। दपन ओढ़नी भुइया बिछा दी, दपन ओढ़नी भुइया बिछा दी, बैठा लब के पाठ पढ़ा दी। दपन ओढ़नी भुइया बिछा दी, बैठा लब के पाठ पढ़ा दी। वाह। ये गाना है प्रभाराज जी ने गाया था जी। और बहुत अच्छे सिंगर हैं जी। और गुड़िया हलचल जी ने खुद एक्ट किया था और हम दोनों साथ में काम किया था। बिल्कुल। और अभी ये गाना आने वाला है, 2 गाना है, तो ये नाम बाद में बताएंगे। हमारे साथ में है पारुल माही जी, और काफी खूबसूरत है, काफी खूबसूरत इनका आवाज भी है। इनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं पहले पारुल जी?
सिंगार न्यूज़ से भी जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप अपना बताइए? हम भी अच्छे हैं। बैक टू बैक देख रहे हैं कि आपका भी गाना आ रहा है मार्केट में। हम चाहेंगे कि कुछ गाना अपना 2 लाइन पहले सुना दें क्योंकि काफ़ी खूबसूरत आपका आवाज़ है। हाँ, तो मैं गाना अपना ही सुना देती हूँ, मेरा ही गाया हुआ गाना है। जी। 1 साल पहले गाए थे। दुनिया में आई हूँ, कुछ ऐसा कर जाऊँगी। दुनिया में आई हूँ, कुछ ऐसा कर जाऊँगी। मम्मी पापा का नाम अपने, मम्मी पापा का नाम अपने जग में अमर कर जाऊंगी। दुनिया में आई हूँ, कुछ ऐसा कर जाऊंगी। थैंक वाह! यू। क्या बात है, काफ़ी खूबसूरत आवाज़ है। अच्छा, हम आपसे बातें करना चाहेंगे। शूटिंग सेट पे आप हैं, कैसे आना हुआ शूटिंग सेट पे? क्या शूट चल रहा है? मतलब कितने गाना का है? क्या थोड़ा इसके बारे गाना में? 2 सॉन्ग का शूटिंग है और अच्छा। सर बोले कि चलिए सब लोग मिलके, हम भी अकेले पड़ गए थे स्टूडियो पे, तो इसलिए हम कहा चलिए हम भी एंजॉय करेंगे। अच्छा, बस अच्छा। घूमने टहलने के लिए हम भी आ गए। शूटिंग सेट पे आए हैं, ऐसा लग रहा था कि शायद आप स्कूल के लिए तैयारी होकर के आए हुए हैं। 2 चोटी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, चश्मा ऊपर से ऐसा लग रहा है कि एक स्टूडेंट है। क्या कहना चाहेंगे लुक के बारे में? मुझे जो अच्छा लगता है मैं ऐसे क्रिएट करती रहती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। बाकी स्टूडेंट लग रही हूँ, क्या लग रही हूँ? फिलहाल मैं सिंगर हूँ और सिंगिंग करती हूँ, बाकी जो है। अच्छा, लोग जो हैं बिहारी से और भोजपुरी से एक ही बात समझते हैं, लिट्टी चोखा खाने वाले हैं, धोती कुर्ता पहनने वाले हैं और गमछा लगाने वाले इंसान बिहारी होते हैं और भोजपुरी गाते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हमारे साथ भिखारी जी हैं, इनका लुकिंग जरा दिखाइएगा सर, हम चाहेंगे पूरा दिखाने की कोशिश कीजिएगा। एक ऐसा लग रहा है कि कोई बॉलीवुड के हनी सिंह रैप सिंगर हमारे साथ में उपस्थित है। लुक गजब का है, लेकिन भोजपुरी का मायने जो हाथ में देखिए, ये देखिए बाला है, टैटू वगैरह सब है, वॉच देखिए, चश्मा देखिए, बाल हेयर स्टाइल सब देखिए, काफी गजब का लुक है। तो भोजपुरी में जो लोग सोचते थे कि भोजपुरी धोती वाले हैं, लिट्टी चोखा वाले हैं, लेकिन आपने तो पूरा मतलब ही बदल रखा आपने ड्रेस कोडिंग से, जैसे कि फील नहीं हो पाता कि रियल में एक भोजपुरी सिंगर के पास है। क्या वजह इसका रहा कि आप इस तरह का अपना गेटअप बनाए हुए हैं? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, भोजपुरी में भी ऐसे-ऐसे सिंगर हैं या फिर ऐसे-ऐसे एक्टर हैं, जो कि आपको एक पढ़े लिखे हैं या फिर उनके अंदर वो संस्कार है, या फिर उनको देख के आपको लगेगा कि हाँ, जैसे आप राकेश मिश्रा जी को देख लीजिए, अंकुश राजा जी को देख लीजिए, हमारे खेसारी लाल जी हैं, उनको देख लीजिए, पवन सिंह जी, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, हुँ, जिनको देख के लगता है कि नहीं भाई, ये सही में आर्टिस्ट दिखते हैं। हुँ, तो भोजपुरी हो चाहे हिंदी हो या फिर किसी भी क्षेत्र का हो, आर्टिस्ट आर्टिस्ट की तरह दिखना चाहिए, हुँ, वो मैटर नहीं करता है। और मेरा तक जहाँ तक है तो हम सिर्फ भोजपुरी सिंगर ही नहीं हैं, हम हिंदी भी गाते हैं, बंगाली भी गाते हैं, तो नेपाली भी गाते हैं, और मेरा प्रयास रहता है कि हर भाषा को हम कोशिश करें गाने का। तो शुरू से मतलब मेरा इस पे रहा है, क्योंकि हम मॉडलिंग भी किए हुए हैं, जी। मॉडलिंग का कोर्स मैंने किया है, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, तो उस हिसाब से थोड़ा मेरा कल्चर भी उस तरह का रहा है, हुँ, और ड्रेसिंग सेंस पे मेरा थोड़ा शुरू से मतलब फोकस रहा है। जी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं कि भोजपुरी मतलब वाले हैं तो गमछा ये वो फलाना-ढिमकाना। मतलब बिहारी मतलब सिर्फ गमछा ही नहीं होता है क्या? बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना गमछा के भी हैं, क्या बात! लेकिन गमछा हमारी पहचान है, लेकिन गमछा डालने का मतलब ये नहीं कि हम अनपढ़ गँवार हैं, जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मनीष कश्यप भी जी गमछा रखते हैं, बिल्कुल। या फिर बहुत सारे, मतलब गमछा हमारा पहचान है बिहारी का, हुँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा बिहारी गँवारे है। बिल्कुल। तो होता है, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, जी। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना, है कि नहीं? तो यही सारी बातें हैं, क्या कीजिएगा। अच्छा, आपका आवाज़ काफ़ी खूबसूरत है। आप जब गाते हैं तो आपकी आवाज़ में वो दर्द झलकता है, वो जो आपकी हरकतें हैं जो दिखता है। लेकिन भोजपुरी में ऐसे-ऐसे भी सिंगर हैं जो काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टार बने फिरे हैं, जिनके गायकी की मैं बातें करूँ तो शायद कुछ भी नहीं है, बस उनके मैटर बोलते हैं, जो अश्लीलता गाते हैं वो बोलते हैं। इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए मैटर उनका बोलता है, अश्लीलता बोलता है, ये चीज़ है, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने मेहनत किया है और लोग सुन रहे हैं, तभी तो प्यार मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे गाते हैं, लेकिन मेहनत करने का उनको तरीका नहीं पता है। सिर्फ़ गाना अच्छा गाने से ही नहीं होता है, क्योंकि आपको अगर आगे बढ़ना है, हमारा म्यूज़िक फ़ील्ड क्या है ना कि बिज़नेस की तरह है, और बिज़नेस में क्या है कि पहले खुद को लगाना पड़ता है, खुद को झोंकना पड़ता है। आप जब तक शरीर रूप से, मानसिक रूप से, पैसे रूप से जब तक खुद को नहीं झोंकेंगे, तब तक आप कितने भी टैलेंटेड हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जी, तो कितना भी अच्छा गाते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं और किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, और ऑडियंस जो चाह रही है वो आप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुनने वाले हैं, जब सुन रहे हैं तभी तो उतना व्यूज़ आ रहा है, और वैसे-वैसे लोग सिंगर बन रहे हैं। बिल्कुल। तो मेहनत कीजिए, अगर आप में टैलेंट है तो मेहनत कीजिए,
और टैलेंट नहीं है तो पहले टैलेंट भरिए फिर से मेहनत कीजिए, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल आपसे रहेगा, आखिरी सवाल रहेगा मेरा। लोग सीख करके आते हैं इंडस्ट्रीज में, आप भी सीख करके आए हैं, लेकिन पता चला है मुझे कि आप सिखा भी रहे हैं, यहाँ तक कि मतलब विदेश के बहुत सारे लोग आपके जो स्टूडेंट हैं अभी। क्या कहना चाहेंगे, इसका राज क्या है, इसके बारे में कुछ खुलासा करें। देखिए, जब हम दिल्ली घराना ज्वाइन किए थे, हमारे उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब जो हमारे गुरुजी हैं, मतलब थे, उनका इंतकाल हो गया, और अभी हमारे गुरुजी विवेक कुमार प्रजापति हैं, उनसे अभी भी सीख ही रहे हैं। क्लास तो नहीं जा पाते हैं दिल्ली, लेकिन फिर भी जब भी ऑनलाइन के माध्यम से वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और सिखाने से क्या होता है ना कि आप सिखाने वाले से ज़्यादा आपको खुद वो होता है, ज्ञान अर्जित होता है, और वो आपका रिवाइज होता है। तो सिखाना इसलिए हमको पसंद है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट लखनऊ में भी हैं, आपको मुंबई में हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडियो के सिंगर हैं जो कि गा भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। बिहार में अलग अलग जगह से हैं, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा। ऑनलाइन क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और पटना में भी मेरा माही रिकॉर्ड्स में क्लास स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। तो अगर जो पटना के जो सिंगर हैं, या फिर जो भी स्टूडेंट हैं, या फिर जो भी सीखना चाहते हैं, वो माही रिकॉर्ड्स में ज़रूर आएँ और वहाँ सीखें। और जहाँ तक हो सकेगा हम जो भी हम अपने गुरुजनों से सीखे हुए हैं वो देने का कोशिश करेंगे, ताकि वो एक बेहतर सिंगर बन सके। यही प्रयास है हमारा जी। अच्छा, हम चाहेंगे सर कि जाते जाते एक बॉलीवुडिया स्टाइल आपका जो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, स्टेज पे भी चढ़ते हैं तो वहाँ लोगों को डिमांड हो जाता है, हम चाहेंगे 2 लाइन ज़रा हो जाए। जी, चलिए, एक नुसरत फ़तेह अली खान साहब का एक कव्वाली है जो कि जुबिन नौटियाल कुछ दिन पहले गाए थे। जी। निसा सा सा निसा सा सा रे ग रे ग निसा सा सा निसा सा सा रे ग रे ग प ध द द प ध द नि सा नि ध नि ध प। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया। दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पल तेरा हो गया। आसमानों में जो खुदा है, उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में। आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। वाह, क्या बात ये है, मेरा क्या शुरू बात से फेवरेट रहा है, क्योंकि जी। नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुन सुन के हम बड़े हुए हैं, जी। और बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे। बिल्कुल। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि श्रृंगार न्यूज़ को आप लोग अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए इसको। और साथ में हमारे वायरल भिखारी सिंगर पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए, और हमारा जितना तमाम सोशल मीडिया है, फ्लूट म्यूजिक एंटरटेनमेंट, वायरल भिखारी सिंगर पेज, भिखारी सिंगर ब्लॉग, इस सारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और आपको हमारे सारे तमाम वीडियोज़ इस पे आपको देखने को मिलेंगे। और अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए, ताकि हमें और मेहनत करने का जज्बा पैदा हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, क्या सोचते हैं वायरल सिंगर भिखारी जी के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे श्रृंगार न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।